नमस्ते सभी को। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरा नाम शिवानी है और मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देती हूँ जुड़ने के लिए आज ध्यान की इस यात्रा के दिन। हमने इस यात्रा की शुरुआत पिछले कल से की थी आनंदी जी के साथ। आनंदी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें पांचों इंद्रियों के प्रति जागरूक कराया और हम एक एक करके सभी इंद्रियों का धन्यवाद देते हुए गहरे ध्यान में उतर पाए। आप सबने शेयरिंग भी की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आज ध्यान का दूसरा दिन है और आज हम योग आसन के साथ ध्यान में उतरेंगे। उससे पहले हम 3 बार साथ में ओम का चैंट करते हैं और आज के ध्यान की यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी आराम से कंफर्टेबली बैठ जाइए। हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख सकते हैं और हथेलियों को खुली हुई रख सकते हैं। आंखों को हल्का सा बंद कर लेते हैं और एक गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, एक के बाद एक। ओम। 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 और धीरे से हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। एक बार फिर से सभी को नमस्ते। बहुत सारे मित्र, साधक मित्र बात करते हैं कि ध्यान में जैसे ही बैठते हैं बॉडी में कहीं अनईजी फीलिंग अचानक से आनी शुरू हो जाती है, या फिर दर्द जो पहले महसूस नहीं हो रही थी वो अचानक से उभरने लगती है। ये अक्सर हमसे प्रश्न किया जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि बैठते ही कुछ अनईजीनेस फील होने लग जाती है। तो हम सब मानते हैं कि ध्यान में बैठने के लिए बॉडी का या शरीर का स्थिर होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये स्थिरता योग अभ्यास बहुत अच्छे से एड्रेस करता है। तो योग आसन एक ऐसा टूल है, अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो हम अपनी बॉडी की ये जो स्टकनेस है जो हमें फील होती है जब हम किसी भी ध्यान में बैठते हैं, उसको हम आराम से रिलीज कर सकते हैं। और योग कहता है कि यदि आप अपनी स्पाइन का ध्यान रखें, अपने स्पाइन को हेल्दी रखें, उसको फ्लेक्सिबल बनाएं और उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो ठीक से हो, तो आप आराम से शरीर की जो अनईजीनेस की फीलिंग है जो शरीर के तल पे भी होती है और मानसिक तल पे भी होती है, दोनों से बहुत आराम से रिलीज पा सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही आसन सीखेंगे, बहुत आसान आसन सीखने वाले हैं हम। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आप योग अभ्यास में पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ तो ये आसन बहुत ही आसान है। आप इसको मैट पे बैठ के जैसे हम बैठे हैं उस वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो स्पाइन है वो किसी सहारा सहारा ना ले किसी चीज का। तो दीवार थोड़ी दूर होनी चाहिए, आपकी स्पाइन बिल्कुल दीवार के परे होनी चाहिए। और यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं कुर्सी पे बैठ के तो भी आप मेक श्योर करें कि आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल पीछे कुर्सी से टिकी ना हो, बैक से थोड़ा सा आप आगे की तरफ स्टेप कर सकते हैं ताकि स्पाइन बिल्कुल खाली और रिलीज्ड हो। हम सब ने आपसे बोला था कि आप 1 इंच या 1.5 इंच का तकिया रखिए, तो हम वहीं उसी के साथ अब आज की योग की यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो आई होप कि आप सबके पास
इस तरह का कोई तकिया रेडी है साथ में, पर तकिए पे बैठने से पहले मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा लेफ्ट और राइट हिलें, तो आप फील करेंगे कि आपके हिप के नीचे दो बोन्स हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। और जब ये फील होने लग जाए कि हाँ ये दो बोन्स हैं हमारे लेफ्ट और राइट साइड पे, तो आपको ये तकिया बस उस बोन तक रखना है, आपको इस पे पूरा नहीं बैठना है। आप इस तकिए को पीछे से हिप के नीचे रखिए और बस वहीं रुक जाइए जब आप इस बोन तक आपका ये तकिया पहुंच जाए। तो आप देखेंगे कि हल्की सी स्पाइन आपकी उठ जाती है और एक हल्का सा रिलीज आप फील करते हैं लोअर स्पाइन की तरफ। तो आज की जो ध्यान की हम जितने भी हम आसन करने वाले हैं वो सारे के सारे हम इस तरह से बैठ के ही करने वाले हैं। अब आप पैरों को सुखासन में फोल्ड कर सकते हैं। सुखासन मतलब क्रॉस लेगेड पोजीशन, और हाथों को ऐसे घुटनों पे नीचे की तरफ रख सकते हैं। तो जो हम पहला आसन करने वाले हैं उससे पहले दो बातों का हम ध्यान रखेंगे हर आसन के द्वारा। पहली बात ये कि हमारी जो श्वास है वो सतत चलते रहनी चाहिए, हम कहीं भी श्वास को होल्ड नहीं करेंगे। श्वास का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी आसन के दौरान, और वो एक सेंस ऑफ रिलीज प्रोवाइड करता है हम सभी को। आज आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं उसको। तो सांस सतत चलती रहे, होल्ड नहीं होगी आपकी सांस। और दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपकी जो एक्सेल्ड ब्रेथ है, मतलब बाहर जाती हुई जो सांस है, वो आपकी अंदर जाती हुई सांस से लंबी होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि यदि आप 1 2 3 4 काउंट पे इनहेल कर रहे हैं तो एक्सेल्ड ब्रेथ जो है आपकी या तो 5 या 6 या 7 काउंट तक होनी चाहिए। तो आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी बाहर जाती हुई सांस थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए आपकी अंदर जाती हुई सांस से। तो शुरू करते हैं हम पहले योग आसन के साथ, जिसमें हम स्पाइन को बिल्कुल लंबा स्ट्रेच करेंगे। इसको स्ट्रेच करने के लिए आप दोनों हाथों से एक बहुत बड़ा इनहेल करते हुए एक बहुत बड़ा सर्कल बनाइए और हाथों को नमस्ते की मुद्रा में ले आइए सिर के ऊपर। ब्रीथ करते रहिए और अब आंख बंद करिए और आंख बंद करके फील करिए कि आपकी जो स्पाइन है वो हिप के एरिया से आपको नीचे की तरफ खींच रही है और आपके जो हाथ हैं आपको आसमान की तरफ खींच रहे हैं। तो आपको पूरी की पूरी स्पाइन को स्ट्रेच करना है। अब इस आसन में रहिए और एक बार गहरी लंबी सांस लीजिए। आपका हिप नीचे की तरफ अर्थ की तरफ जा रहा है और हाथ आसमान की तरफ उठ रहे हैं और स्पाइन पूरी स्ट्रेच हो रही है। और अगली एक्सलेशन के साथ एक लंबा सर्कल बनाते हुए नीचे आएंगे और हाथों को अपने हिप के साइड में रख देंगे। 3 बार और करेंगे। इनहेल, बिग सर्कल बनाएंगे, नमस्ते। और जब हम फाइनल पोज में आएंगे तो एक बार होल्ड करेंगे, पूरी स्पाइन को खींचेंगे ऊपर से नीचे तक। और नेक्स्ट जब एक्सलेशन आए तो एक्सलेशन लंबी और धीरे 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 हाथों को नीचे और साइड में रखेंगे। और अपने पूरे शरीर पे ध्यान बिल्कुल आप बनाकर रखिए कि क्या हो रहा है। एक और ब्रेथ, इनहेल, बड़ा सर्कल, स्ट्रेच, स्पाइन को खोलना है, बिल्कुल अच्छे से स्काई की तरफ स्पाइन खींच रही है और जमीन की तरफ पुल हो रही है। और अगली एक्सलेशन के साथ बड़ा सर्कल बनाते हुए धीरे 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 नीचे आएंगे और हाथों को साइड में रखेंगे। अब हाथों को फिर से घुटनों पे ले आइए, पाम्स को ऊपर आसमान की तरफ फेस करेंगे। हम शुरुआत करेंगे स्पाइन की नेक से। तो पहला जो हम शुरू करेंगे, स्पाइन की शुरुआत नेक से होती है, ऊपर से हम नीचे जाएंगे।
तो नेक को सेंटर में लाना बहुत जरूरी है हम जब भी बैठते हैं, क्योंकि वो एक भार हटाता है जब हम इसको सेंटर में लाते हैं पूरी स्पाइन से। तो नेक को पीछे लेकर जाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, चिन टक्स बोला जाता है इसको। हम 4 या 5 बार करेंगे। पूरे नेक को पीछे की तरफ शिफ्ट करिए, जितना पीछे जा सकता है ध्यान से जाइए, कंधे वहीं रहेंगे सेंटर में, सिर्फ नेक को पीछे पुश करिए और लंबी एक्सलेशन के साथ उसको सेंटर में ले आइए। नेक को मोड़ना नहीं है ऊपर की तरफ, बिल्कुल पैरेलल रखना है और पीछे लेकर जाना है, पैरेलल रखते हुए पीछे और आगे और पीछे। डबल चिन बन जाती है जब नेक पीछे जाता है, और आगे और पीछे। आवाज भी आएगी आपको हल्की हल्की कड़क कड़क की, और आगे और पीछे और आगे और पीछे और आगे और लास्ट टाइम अच्छे से पीछे और सेंटर में। अब नेक की दूसरी मूवमेंट हम करेंगे जिसमें हम नेक को बिल्कुल पीछे की तरफ ड्रॉप करेंगे और आगे की तरफ फिर लेकर आएंगे। सो इनहेल करते हुए, आपका माउथ, आपका मुंह बंद है, आप दांतों को भी साथ में जोड़ लीजिए इस अभ्यास को करते हुए। दांतों को साथ में जोड़िए और इनहेल करते हुए नेक को आगे से खोलिए और बिल्कुल पीछे ड्रॉप कर दीजिए। नेक को बिल्कुल आगे से खोल दीजिए, इनहेल करते हुए ड्रॉप कर दीजिए, दांतों को जोड़ दीजिए और एक्सेल करते हुए धीरे 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 नेक को सामने लेकर आएंगे सेंटर में और आगे की तरफ झुक जाएंगे नेक से, और एक हल्का सा लॉक लगा लेंगे अपने नेक का। और इनहेल करते हुए दूसरी बार फिर से सेंटर में आएंगे, नेक को उठाएंगे और पीछे ड्रॉप कर देंगे। दांतों को जोड़ के रखिए। एक्सेल करते हुए फिर से नेक को उठाते हुए सेंटर में आएंगे और बहुत धीरे धीरे एक्सेल ही करते हुए आगे ड्रॉप कर देंगे और लॉक कर लेंगे चिन को। तीसरी बार इनहेल करते हुए नेक को उठाइए, बिल्कुल अवेयरनेस बनाकर रखिए कि कहाँ दर्द आ रही है, क्या हो रहा है, सांस की प्रक्रिया क्या चल रही है मेरे अंदर। और एक्सेल करते हुए सेंटर में आएंगे और नेक को आगे से ड्रॉप करते हुए चिन को लॉक कर देंगे। दांतों को जोड़ के रखिए और सेंटर में आ जाइए। अब हम नेक को इनहेल करते हुए पूरे नेक को घुमाते हुए राइट साइड जाएंगे। सो राइट साइड नेक को घुमाइए, कंधे वहीं पर स्टेबल होने चाहिए, कंधे मूव नहीं करेंगे, नेक पूरा राइट की तरफ मूव करेगा। और एक्सेल करते हुए सेंटर में आते हुए एक्सेलेशन के साथ ही पूरा लेफ्ट में नेक को घुमा दीजिए। इनहेल करिए और रुक जाइए लेफ्ट की तरफ, और एक्सेल करते हुए पूरे नेक को घुमाते हुए सेंटर में आइए और राइट में घूम जाइए। अब रुक जाइए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए यहाँ पर, और जब आपकी पूरी सांस खत्म हो जाए तब एक्सलेशन स्टार्ट करते हुए नेक को रोटेट करिए। धीरे 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 एक्सेल करते हुए नेक को पूरा लेफ्ट में घुमा दीजिए। और एक बार और करेंगे, इनहेल करिए और रुक जाइए लेफ्ट में, और एक्सेल करते हुए फिर से नेक को घुमाइए और एक्सेल करते हुए सेंटर में आइए और राइट साइड एक बार और घूम जाइए पूरा। फिर से इनहेल करिए एक बार और फिर धीरे 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 नेक को सेंटर में ले आइए और सेंटर में आ जाइए। याद रखना है, फिर से रिमाइंडर, कहीं भी सांस हमारी रुकनी नहीं चाहिए,
हम एक्सहेलेशंस को लंबा लेंगे इनहेलेशन से। अब हम नेक को खोल चुके हैं, अब हम कंधों की तरफ आते हैं। कंधों को खोलने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। कल भी हमने हल्का सा उसको प्रैक्टिस किया था आनंदी जी के साथ। तो हम क्या करेंगे कि कंधों को ईयर के पास, कानों के पास ऐसे उठाएंगे इनहेल करते हुए। कंधों को कानों के पास ले आइए, उठाइए उसको और एक्सहेल करते हुए छोड़ दीजिए। फिर से इनहेल करिए, धीरे धीरे बिल्कुल कंधों को उठा दीजिए। आपको लगना चाहिए कि सब कुछ लॉक हो गया है और फिर छोड़ दीजिए एक्सहेल करते हुए। बहुत झटका नहीं देना है, इसको बहुत आराम से करना है, कंट्रोल के साथ करना है। दोबारा से इनहेल करते हुए टाइट रखिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए सारी की सारी शोल्डर्स की, और एक झटके में या धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए छोड़ दीजिए। रिलीज कर दीजिए कोई भी टाइटनेस आपकी शोल्डर में फील हो रही है अगर। फिर से इनहेल करते हुए लास्ट टाइम कंधों को कानों की तरफ ले जाइए, मसल्स को टाइट करिए, स्क्वीज करिए, हल्का सा कंप्रेशन फील करिए और रिलीज। अब कंधों को बहुत ही सुंदर तरीके से हम और खोलते हैं। तो हाथों को नमस्ते से सामने अपने चेस्ट के ले आइए, एक नमस्ते बनाइए चेस्ट के सामने, बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपकी एल्बोज। जब ये नमस्ते बन जाए, इनहेल करते हुए पूरा सर्कल बनाते हुए हाथों को खोलिए। जब वो साइड में आ जाए तो उसको पीछे ले जाइए, जितना पीछे जा सकते हैं आपके हाथ। आप फील करेंगे आपकी स्पाइन हल्की सी पीछे से कंप्रेस होती है, दर्द भी होती है। ये एक्शन करेंगे, एक्सेल करते हुए वापस से नमस्ते बनाएंगे अपने चेस्ट के सामने आगे। तो इसको हम 6 बार अब करेंगे। आंख बंद करके कर सकते हैं या खोल के बंद करेंगे तो ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। चलिए साथ में करते हैं। इनहेल करेंगे, बहुत बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। हाथ जब बॉडी की साइड में आ जाए तो और पीछे ले जाएंगे, जितना पीछे वो जा सकते हैं। एक फीलिंग आएगी कंप्रेशन की पीछे की तरफ आपकी स्पाइन में, आगे से स्पाइन खुलेगी। एक्सेल करते हुए लंबी एक्सेलेशन के साथ नमस्ते बनाएंगे चेस्ट के सामने। एक बार, दूसरी बार, काउंट करिए अपने टाइम्स और 6 बार हमें इस प्रक्रिया को करना है। इनहेल करिए, एक्सटेंड करिए पीछे की तरफ, चेस्ट को खोलिए बिल्कुल। एक्सेल करते हुए एक नमस्ते की मुद्रा सामने। इनहेल, बहुत बड़ा सा सर्कल, एज इफ कि मेरा हार्ट भी खुल रहा है, मेरा पीछे से स्पाइन में कुछ रिलीज फील हो रहा है, एक ओपनिंग मिल रही है मुझे आगे और पीछे से। एक्सेल करते हुए धीरे 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 ऊर्जा को एकत्रित करते हुए नमस्ते में दोबारा आएंगे। इनहेल एंड रिलीज। और जो आवाजें शरीर में फील हो रही होंगी, कड़क कड़क की कहीं आवाज आ रही होगी, पेन ज्यादा हो रहा होगा, उन सब को देखिए और एक्सेल्ड ब्रेथ के साथ उस पेन को रिलीज करिए। इनहेल करते हुए बड़ा सर्कल, एक्सेल करते हुए वापस से नमस्ते से हार्ट के सामने आएंगे और धीरे से हाथों को नीचे रख देंगे। तो देखिए 1 मिनट के लिए आंख को बंद करके क्या फील हो रहा है। अपर शोल्डर और अपर स्पाइन का जो एरिया है वो हमने हल्का सा रिलीज किया है। अब हम थोड़ा सा लोअर स्पाइन की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ, उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के लिए अब हम घुटनों पे हाथों को नीचे की तरफ रख देते हैं, अपसाइड डाउन, हथेलियों को, और अपना सारा का सारा ध्यान हम आगे पेट की तरफ लगा देंगे। अब हम स्पाइन को पीछे से आगे खींचेंगे। आप देख लीजिए, इनहेल करते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे, स्पाइन को
आगे की तरफ रोल करेंगे, अपने नेक को पीछे ड्रॉप करेंगे और एक्सेल करते हुए स्टमक को अंदर ले जाएंगे और सिर को नीचे झुका देंगे और कंधों को भी झुका देंगे। इनहेल करते हुए अपनी पूरी की पूरी स्टमक को बाहर की तरफ आने देंगे, स्पाइन को पीछे से अंदर की तरफ, स्टमक की तरफ आ रही है आपकी स्पाइन। एक्सेल करते हुए पेट अंदर की तरफ जाएगा, स्पाइन आपकी पीछे की तरफ जाएगी, आपका नेक ड्रॉप हो जाएगा पूरी तरह से। दोबारा से 6 बार साथ में करते हैं। इनहेल करते हुए आंखों को बंद कर लीजिए, इनहेल करते हुए स्पाइन को पीछे से स्ट्रेच करिए, देखिए शरीर में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पेन आ रही है ये करते हुए। और एक्सेल करते हुए धीरे से स्पाइन को पीछे जाने दीजिए, स्टमक की मसल्स को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए या टाइट कर लीजिए। और फिर इनहेल करते हुए स्टमक की मसल्स को खोल दीजिए आगे की तरफ, नेक को खोल दीजिए, नेक और हेड को पीछे ड्रॉप होने दीजिए। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए, जो कि लंबी एक्सेलेशंस होंगी इनहेलेशन से, हल्का सा टाइट करिए अपनी मसल्स को आगे की, स्पाइन को पीछे से खोल दीजिए, नेक को ड्रॉप कर दीजिए। फिर से इनहेल करते हुए फीलिंग लाइए एक रिलीज की, ओपनिंग की स्पाइन की पीछे और आगे से। और धीरे 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 एक्सेल करते हुए फिर से स्पाइन को पीछे जाने दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए अपनी स्टमक की मसल्स को। और लास्ट टाइम इनहेल करते हुए फिर से स्टमक को आगे जाने दीजिए, ओपनिंग करिए चेस्ट की, नेक की, हेड ड्रॉप कर दीजिए। एक्सेल करते हुए हल्का सा कंप्रेशन और झुकाव, स्पाइन पीछे से खुली हुई, आगे से हल्की सी कॉन्ट्रैक्शन मसल्स की, नेक ड्रॉप, हेड ड्रॉप। और धीरे 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 सेंटर में आ जाइए। आंख बंद करके ऑब्जर्व करिए। एक बार, 2 बार गहरी लंबी सांस लीजिए। और हर बाहर जाती हुई सांस अंदर जाती हुई सांस से थोड़ी लंबी। अब लोअर्स और धीरे धीरे आंख खोल सकते हैं। अगला जो हम अभ्यास करने वाले हैं वो भी लोअर स्पाइन से रिलेटेड है। उसमें पूरी की पूरी स्पाइन आपकी ट्विस्ट होगी, मुड़ेगी। तो उसके लिए आप राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रख दीजिए और जो लेफ्ट हैंड है वो पीछे अपनी स्पाइन के पीछे जमीन पे रख दीजिए, या पिलो, अगर आप पिलो पे बैठे हैं तो वो पिलो पे हाथ आएगा। और धीरे धीरे इनहेल करते हुए पूरे के पूरे शरीर को, स्पाइन को सीधा रखते हुए ट्विस्ट कर दीजिए। स्पाइन को ट्विस्ट करिए, झुकना नहीं है, सिर्फ स्पाइन को ट्विस्ट करना है। जितना आप पीछे देख सकें, जितना आप स्पाइन को ट्विस्ट कर सकें ऊपर से नीचे तक, उतना आप ट्विस्ट करिए। सांस लेते रहिए जब आप इस पोजीशन में होल्ड कर रहे हैं। गहरी लंबी सांस एक बार और धीरे 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 एक्सेल करते हुए सेंटर में आ जाइए, बहुत धीरे एक्सलेशंस के साथ। और दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड राइट नी पे, राइट हैंड शरीर के पीछे, और सिर्फ स्पाइन का आपने ध्यान रखना है। पूरी की पूरी ध्यान आप अपने स्पाइन पे रखिए और स्पाइन को ट्विस्ट कर दीजिए बिना झुके हुए। जितना उसको आप पीछे मोड़ेंगे उतना ही सेंस ऑफ रिलीज फील होगा और ऊर्जा का प्रवाह ठीक होगा वहां पर। जब आप होल्ड कर रहे हैं आप ब्रीथ करते रहिए और रिलीज करते रहिए। बहुत धीरे 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 एक्सेल करते हुए सेंटर में आ जाइए। और एक बार और
फिर से राइट हैंड को लेफ्ट नी पे, लेफ्ट हैंड आपका हाथ पीछे बॉडी के, और ट्विस्ट। आंख बंद करके एक्सपीरियंस करिए और स्पाइन को और ज्यादा ट्विस्ट करिए जितना हो सके। नीचे से ऊपर आपकी स्पाइन में ट्विस्ट आपको फील होना चाहिए। और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए सेंटर में आएंगे और कंप्लीट करेंगे दूसरी साइड जाके। लेफ्ट हैंड राइट नी पे, राइट हैंड आपके शरीर के पीछे, और ट्विस्ट कर जाइए। शरीर के प्रति हमेशा अवेयर रहिए, हर एक्शन करते हुए, हर आसन में जाते हुए और वापस आते हुए। और धीरे 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 हम सब सेंटर में आएंगे और आंख बंद करके कुछ देर इसको महसूस करेंगे कि हमने जो ये ओपनिंग की है आज, नेक से शुरुआत की थी, शोल्डर तक आए, फिर सेंटर ऑफ स्पाइन पे आए और धीरे धीरे हम लोअर स्पाइन पे गए। उसका असर अब जब हम बैठे हैं इस तरह से आंख बंद करके, क्या हो रहा है मेरे शरीर और मेरे मन में। अब हम 5 मिनट आंख बंद करके सिर्फ शरीर को ऑब्जर्व करेंगे और इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए एक्सलेशन की जो ब्रेथ्स है, जो टाइम है, वो लंबा रखेंगे। हर लंबी एक्सलेशन के साथ अपने नेक पे, गर्दन की कोई भी टाइटनेस अगर फील हो रही है तो हर जाती हुई सांस के साथ उस टाइटनेस को रिलीज कर दीजिए। अपने कंधों की तरफ अपना ध्यान लगाइए और स्पाइन को भी महसूस करिए उस एरिया में, आगे और पीछे से। और कहीं आपको अगर स्टक फीलिंग महसूस हो रही है, टाइटनेस महसूस हो रही है, तो बाहर जाती हुई सांस के साथ एक सेंस ऑफ रिलीज कर दीजिए। थोड़ा नीचे आइए। मिड एरिया जो स्पाइन का है, इसको रिब केज बोला जाता है आगे से, उस एरिया को महसूस करिए बंद आंखों से। और कहीं आपको स्टक फीलिंग, टाइट फीलिंग, अनईजी फीलिंग महसूस हो रही है, तो अगली एक्सेल्ड ब्रेथ के साथ उसको भी रिलीज कर दीजिए। अपनी लोअर स्पाइन की तरफ अपना ध्यान लगाइए। नीचे का हिप का जो एरिया है उस पे भी आप ध्यान को ले जाइए। और उस एरिया में कहीं भी स्टकनेस, टाइटनेस, अनईजी फीलिंग अगर आ रही है तो उसको भी अगली जाती हुई सांस के साथ रिलीज।
ध्यान के इस दूसरे दिन की यात्रा अंत करने से पहले हम सब एक साथ 3 बार ओम और 1 बार शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं। आप जिस अवस्था में बैठे हैं आप वैसे ही जुड़ सकते हैं। यदि आपको लगे तो आप नमस्ते की मुद्रा अपने हार्ट के सामने भी बना सकते हैं। साथ में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 शांति शांति शांति। ये शांति हम सबके जीवन में सदैव बनी रहे। आप हथेलियों को एक दूसरे के साथ रख कर सकते हैं। ऊर्जा जब आपको महसूस हो हथेलियों के बीच में तो आप धीरे से आंखों के ऊपर हथेलियों को रखते हुए आंखों को खोल सकते हैं और हथेलियों को हटा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। कल सुबह 7 बजे हम फिर से एक नई यात्रा की शुरुआत करेंगे साथ में। नमस्ते।